नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन चौधरी आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्क्वायर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसके अंदर हम यूजीसी नेट इंग्लिश के बारे में आपको क्लासेस देंगे रेगुलर बेसिस पर। और अभी जो अपना आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर्स पैटर्न आएगा, कैसा जो है प्रैक्टिस सेट है वो भी हम आपको एक सामने अभी प्रस्तुत करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो आपको आगे की क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो जैसा कि आज हम आपके सामने लेके आए हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। जो अपना सिलेबस है उसके अंदर 40 क्वेश्चंस के अराउंड जो अपना है वो उसमें इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश का आएगा। तो उसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यूज भी हैं, इनको हम पीवाईक्यूज भी कह सकते हैं। और कुछ अपनी मेहनत के बदौलत मैंने जो क्रिएट किया है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो बताइए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है 1498 ए बैटल ऑफ प्लासी। अपने को क्या करना है, मैच मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो 1498 के अंदर द बैटल ऑफ प्लासी वुड डिस्पैच हंटर कमीशन या द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया बाय वास्को द गामा। सेकंड है 1757, फिर है 1854, फिर है 1882। तो हाँ प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सटीक बैठ रहा है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हाँ, तो एक ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक अपना जो क्वेश्चन होता है इंडियन राइटिंग्स के अंदर वो इस टॉपिक से आता है। जो अपने ये कमीशन है, जो ये वुड डिस्पैच वाला है, जो एजुकेशन के रिलेटेड जो अपने कमीशंस आए थे उनके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1498 द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा। ये अपने को पता है, राइट। तो फर्स्ट में अपने को डी देखना है। तो या फोर में हो गया और सेकंड में हो गया, फर्स्ट में डी। अभी है सेकंड है 1757। तो 1757 के अंदर कौन सी इवेंट हुई थी, द बैटल ऑफ प्लासी। हर किसी को पता है, हाँ राइट। तो इसके अंदर फिर है ये बैटल ऑफ प्लासी, राइट। तो अपना जो है सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। और 1854, 1854 के अंदर अपने को भी पता है कि द वुड वुड डिस्पैच आया था ना। फिर है 1882 हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे आ रहा है, वो है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ये क्वेश्चन है ये आप एक बार रीड करिए अच्छे से। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मुरुगुरम द टिलर, अनटचेबल, कांतापुरा, सो मेनी हंगर्स, वेटिंग फॉर द महात्मा। हाँ गाइस देखिए एक बार, आप इनको क्रोनोलॉजिकली आपको सेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी अपने आरपीएससी के एग्जाम में देखे गए हैं, नो डाउट। और यूजीसी नेट के अंदर भी ये पैटर्न फॉलो कर किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर एक बार देखना है कि क्या आएगा। मुरुगन द टिलर, अनटचेबल, कांथापुरा, सो मेनी हंगर्स, वेटिंग फॉर द महात्मा। हाँ, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये आपको आ गया होगा, क्योंकि ये पैटर्न एकदम सही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली
ए एकदम करेक्ट है। फिर जो सीक्वेंस वाइज है ये एकदम सही है, ए बी सी डी और ई, ये इसी सीक्वेंस में आएगा, तो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्क्स है, ये सारी चीजें अपने को, जैसे कांतापुरा, अनटचेबल, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये वी हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज मामला बहुत खराब हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना, विच ऑफ दीज पोएम्स आर रिटन बाय तोरू दत्त। तोरू दत्त एक प्रोमिनेंट फिगर है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के अंदर, तो उसके बारे में अपने को देखना है। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि विच ऑफ दीज पोएम्स आर रिटन बाय तोरू दत्त। इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से ये पता करना है कि जो तोरू दत्त है उसकी पोएम कौन सी है, राइट। तो जैसे सीता, द लोटस, लक्ष्मण, आर कैसोरिना ट्री। सेकंड ऑप्शन में द लोटस, लक्ष्मण, आर कैसोरिना ट्री, द क्रिसेंट मून, सीता, द लोटस, द गार्डनर, द क्रिसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, लक्ष्मण। Take your time and comment the answer. Guys, क्या क्या दिख रहा है आपको, राइट। Which of these poems are written by तोरू दत्त। तोरू दत्त ने कौन सी poems लिखी है? Yes, many of you answering me right. Option A. Option A is correct. Yes, Sita, the lotus, Lakshman or R. Kesurana tree. Right. First option is correct. And R. Kesurana tree is very very important poem. Many of the क्यूटोस, जो अपने क्योट्स होते हैं, कोटोस क्योट्स होते हैं, वो आर केसुरन ट्री से आए हैं, राइट। द राउंड एंड राउंड, that वाला कोटो, you know, so that is very important. You must go through this poem. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose autobiography whose autobiography originally titled In and Out of Prison. Very very important. I have seen this question in many PGT exams in India, in central exams or in state PSCs. So In and Out of Prison, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर। What do you think? In and Out of Prison. Yes, my dear, correct answer is जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका ओरिजिनली जो टाइटल था वो क्या था? इन एंड आउट ऑफ प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग है, इसमें जो अपने तीन जो इंडियन इंग्लिश के जो पिलर्स हैं, राइट, इंडियन इंग्लिश के पिलर्स, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, ये इनके और इनके बारे में जो इनके थीम्स है, इनके वर्क्स के, उनके बारे में लिखा गया है, तो इनको आपको मैच करना है, राइट। जैसे मुल्कराज आनंद employed Gandhism and wrote metaphysical comedies, right? Main theme, idyllic rural life disturbed by foreign elements. Third, Raja Rao, main theme, humanitarian compassion for the downtrodden, right? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप अगर आपने डीपली पढ़ा है इन तीनों के वर्क्स को या इन तीनों के बारे में, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा, राइट। तो which techniques, right, these are techniques which they follow in their works.
तो आपको इनमें से जो करेक्ट मैच है वो बताना है, जैसे फर्स्ट में है, सेकंड में बी, थर्ड में सी। इसी तरीके से आपको इसके बारे में जो करेक्ट आंसर है वो अपने को देना है। मुल्कराज आनंद, हु नोस, ही हैज रिटन all his works towards the downtrodden, like मुल्कराज आनंद ने अपने अनटचेबल के अंदर भी जो पुअर लोग हैं उनके बारे में बात डिस्कस किया है, राइट। तो जो पहला का सी है, एवरीवन नो, राइट। मेन थीम इज ह्यूमैनिटेरियन कंपेशन एंड फॉर द डाउनट्रोडन, राइट। सेकंड है आर के नारायण, आर के नारायण, मेन थीम, आर के नारायण ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनमें रूरल लाइफ डिस्टर्ब बाय फॉरेन एलिमेंट्स के जो नॉवेल है उनको आधार बना के लिखा गया है, जिसमें क्या होता है कि जो फॉरेन लोग हैं, फॉरेन पीपल है, वो अपने जो लोकल पीपल है उनको डिस्टर्ब करते हुए नजर आए हैं। तो उसका जो मेन थीम है वो ये हो गया, मेन थीम आइडियलिक रूरल लाइफ डिस्टर्ब बाय फॉरेन एलिमेंट्स। एंड थर्ड है राजा राव, राजा राव का हो गया थर्ड में ए, एम्प्लॉयड गांधीजियम एंड रोट मेटाफिजिकल कॉमेडीज। जो आर के नारायण राजा राव है, इन्होंने गांधीज्म, गांधी जी के साथ में बैठ के जो नॉवेल्स भी लिखे हैं, जैसे कांतापुरा है, तो सबसे पहले राजा राव ने जो गांधी जी कांतापुरा लिखा था, तो वो बहुत बड़ा कॉपी थी उसकी। उसके लिए फिर उन्होंने, गांधी जी ने कहने पर उन्होंने उसको कट पेस्ट करके थोड़ा और छोटा किया। तो जो गांधी जी का प्रभाव था वो राजा राव पर अच्छे से दिखता था। तो ये हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा फिर, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट है, राइट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है गाइस, और उसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी का ये सारा फोकस इंडियंस पे थोड़ा रहता है, इंडियन इंग्लिश पे। और 40 क्वेश्चंस मान के चलो, 40 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप मेरी ये टेस्ट सीरीज या फिर ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं इनको अगर आप देखते हैं, तो मान लो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से आ जाएंगे। मैं फ्यूचर में भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, arrange the following in chronological order. Again, this is the question. Arrange the following in chronological order: the village, the across the black waters, sword and the sickle, the barber trade union. The village, across the black waters, the sword and the sickle, the barbers trade union. ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, एक ट्रायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, इसमें एक ट्रायोलॉजी भी दिख रही होगी आपको, राइट। ये ट्रायोलॉजी भी है जिसमें द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द सोर्ड एंड द सिकल। फिर इनको क्रोनोलॉजिकली अपने को एडजस्ट करना है, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द सोर्ड एंड द सिकल, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये अपने आप में एकदम व्यवस्थित है, इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो द विलेज है वो सबसे पहले आया था, फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स आया था, फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर आया था, फिर द सोर्ड एंड द सिकल, ठीक है, फिर द बार्बर्स ट्राइड यूनियन, करेक्ट है, राइट। तो जो ऑप्शन है एक डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 2 3 4 जो है ये सीक्वेंस एकदम अरेंज्ड है, इसमें अपने को कोई करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो वर्क्स है, चारों के चारों वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ट्रायोलॉजी है, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे,
मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर विद देयर वर्क। यस, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी कैरेक्टर्स नेम एंड देयर थीम ऑफ द वर्क्स। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर विद देयर वर्क्स। राजम एंड मनी। कौन नहीं जानता राजम एंड मनी को? दोनों अब फ्रेंड्स थे। फिर है चंदन एंड मालती। फिर है कृष्णा एंड लीला।